नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदोड्रा में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, क्वेश्चन है वो 15 शब्दों वाले, 50 शब्दों वाले और 100 शब्दों वाले क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बैंक है वो आज ही के दिन यानी 28/9/2022 से शुरू की जा रही है। प्रत्येक विषय की आपको प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, शिलालेख के आधार पर प्राचीन राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़ में प्राचीन राजस्थान में सर्वप्रथम भागवत यानी वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है और ये इसकी भाषा है संस्कृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो आप इसको जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो इस तरीके आप लिखोगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मंसूर और खरीता, इन 2 शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तो मंसूर है बादशाह की उपस्थिति में शहजादे यानी युवराज द्वारा जारी किया जाने वाला शाही आदेश मंसूर कहलाता था। खरीता एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्थर व्यवहार करना क्या कहलाता था? खरीता कहलाता था। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान के किन्हीं 4 गणराज्यों के नाम लिखिए। तो मत्स्य जनपद, योध्य जनपद, अर्जुनानेन जनपद, राजन्य जनपद। तो 4 जनपद के नाम पूछे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 कुल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन है। सारंगपुर युद्ध के बारे में लिखना है। सारंगपुर युद्ध के बारे में जानकारी। 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। कुंभा की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। विजय के उपलक्ष्य में इसी विजय यानी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ही विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में कुंभा ने करवाया था। याद रखेंगे। आधुनिक विश्व को गुटेनबर्ग की क्या देन है? आधुनिक विश्व को गुटेनबर्ग की क्या देन है? तो गुटेनबर्ग की क्या देन है? जर्मन व्यक्ति गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में छापेखानी यानी मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। इससे बौद्धिक विकास का मार्ग क्या हुआ था? प्रशस्त हुआ था। 6वां क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के 4 चित्रकारों के नाम लिखने। तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और जियोटो, ये क्या है? 4 चित्रकारों के नाम है पुनर्जागरण काल के, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय। जेसुइट कौन था? तो जेसुइट कौन था? स्पेन के बहादुर सैनिक इग्नेशियस लायोला ने 1534 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की, जिसके सदस्य जेसुइट कहलाए। जेसुइट कौन कहलाए थे? सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य। 8वां क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां लिखनी है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय, जिसे बुचकला अभिलेख में परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, परमेश्वर कहा गया। यानी ये उपाधियां है इनकी, ये उपलब्धियां ही हैं। और उपलब्धियों के बारे में त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर आक्रमण कर उसे विजय कर अपनी राजधानी बनाया। यानी कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। सांबर के राजा गुहक प्रथम को पराजित किया था। चौहानों के राजा थे। ग्वालियर परिस्थिति में इसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। 9वां क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन के बारे में। अब दोस्तों, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने तथा राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह के प्रयासों से, या डेट याद रखेंगे, 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा में है वहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन में एक प्रतिज्ञा पत्र यानी अहमदनामा, जिसे क्या कहा गया? अहदनामा तैयार किया गया था, जिसके अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। राजपूत शासक के सभी है वो एकता बनाए रखेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक पर आक्रमण होने पर दूसरे पर सभी एक साथ आक्रमण करेंगे।
और यह सम्मेलन है वो असफल रहा क्योंकि राजपूत शासक है वो व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लाभ में व्यस्त रहे थे। इस कारण ये सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। पुनर्जागरण के संदर्भ में मानववाद का आशय स्पष्ट करना है। तो दोस्तों मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो नीथ हेमर ने किया था। मानव के भौतिक जीवन में रुचि लेने और उसकी समस्याओं को हल खोजने तथा उसके सांसारिक जीवन में अधिक से अधिक सुखी जीवन बनाने के दर्शन को क्या कहा गया, मानववाद कहा गया। दोस्तों पेत्रा को मानववाद का जनक कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में इटली में मानववाद का जन्म हुआ था। इसकी मानववाद की यदि विशेषता पूछी जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र चिंतन पर इस पर बल दिया गया, धार्मिक रूढ़ियों अंधविश्वासों की कटु आलोचना की गई मानववाद में। आंग्ल धर्म सुधार आंदोलन या एल्किन विचारधारा। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व वहां के राजाओं ने किया, जिसके स्वरूप मूलतः राजनीति के था। इसमें चर्च के दोषों, पादरियों के पाखंडों को समाप्त करने की अपेक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधिक निर्णायक थी। इस आंदोलन का जनक है वो हेनरी VIII द्वारा अपनी पत्नी कैथरीन के तलाक न देने पर पोप क्लीमेंट सप्तम को हटा इंग्लैंड के शासक को वहां के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया गया। विरोधियों को मृत्युदंड दिया तथा मठों की अपार शक्ति ग्रहण की गई। अंततः एलिजाबेथ ने आंग्ल चर्च की स्वतंत्रता फिर से स्थापित की थी। ये क्या है, आंग्ल धर्म सुधार आंदोलन। अब दोस्तों 12वां क्वेश्चन है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो दोस्तों डायग्राम के जरिए आप इसे बना सकते हैं। जैसे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में स्थापत्य कला, साहित्य, स्थापत्य कला में आप दुर्ग, मंदिर वगैरह के बारे में, साहित्य कौन कौन से, संगीत के क्षेत्र में विद्वानों का आश्रय रहता था, कौन कौन से उसके विद्वान रहते थे, धार्मिक, ये इनकी क्या थी, उपलब्धियाँ थी। अब हम एक एक देखते हैं स्थापत्य कला में उसकी उपलब्धियाँ। तो कुंभा की स्थापत्य कला में उपलब्धियाँ क्या है, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्थापत्य कला का जनक, तो हमें लिखना है महाराणा कुंभा को कहा जाता है क्योंकि कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया। जैसे कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, बसंती है, मचान है, बोमड़ दुर्ग आदि का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, इसका भी निर्माण करवाया था। विभिन्न मंदिरों का निर्माण भी करवाया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में कुंभा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कालका माता मंदिर जो चित्तौड़ में है, इसका भी इन्होंने निर्माण करवाया। साहित्य के क्षेत्र में बात की जाए तो कुंभा है वे न केवल एक भाषी बल्कि बहुभाषी विद्वान था। बहुत भाषाओं को जानने वाला, मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी भाषाएं जानते थे। कुंभा द्वारा रचित पुस्तकें कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया का टीका, संगीत राज जो 5 कोशों में विभक्त था, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुगुण प्रबंध, इनकी रचना की थी कुंभा ने। संगीत के क्षेत्र में बात की जाए तो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा के संगीत गुरु है वो सारंग व्यास थे। कुंभा स्वयं में एक कुशल वीणा वादक था। अभिनव भट्टाचार्य संगीत उपाधियों के कारण, यानी संगीत की उपलब्धियों के कारण वह अभिनव भट्टाचार्य कहलाए। विद्वानों का आश्रय था। कुंभा के दरबार में अनेक ख्याति प्राप्त विद्वान रहते थे, जैसे कन्हा व्यास जिसके द्वारा एकलिंग मामत्य ग्रंथ लिखा गया, मंडन जिसके द्वारा वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ लिखा गया, नाथा द्वारा वास्तु मंजरी लिखी गई, गोविंद द्वारा यानी गोविंद देव अत्रि, महेश, सोमदेव सूरी आदि थे। धार्मिक उपलब्धियां, कुंभा एक विष्णु भक्त था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। कुंभा ने आबू देलवाड़ा जाने वाले जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इस कारण धार्मिक उपलब्धियां भी इनकी महत्वपूर्ण थी। 13वां क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान का वर्णन कीजिए। दोस्तों मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। इसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। याद रखेंगे 1512 ईस्वी में रोम की तीर्थ यात्रा पर गया तो पोप की विलासितापूर्ण जीवन शैली को देखकर विद्रोह की चिंगारी उठी। जब मार्टिन लूथर है वो रोम की तीर्थ यात्रा पर गए तो वहाँ के पोप के आलिशान जीवन व्यापन, उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और विरोध की चिंगारी उठी। जब 1517 में पोप लियो 10 का प्रतिनिधित्व टेटजल विटनबर्ग के समापत्रों का विक्रय कर रहा था तो मार्टिन लूथर ने समापत्रों का विरोध में 95 थीसिस लैटिन भाषा में लिखकर चर्च पर चिपका दिया।
और तथा तर्क दिया कि जिसने प्रायश्चित कर लिया है उसे ईश्वर पहले ही माफ़ कर देता है, उसे क्षमा पात्र की क्या आवश्यकता है। यानी ये क्या थे, यानी विटन पत्रों का, यानी इसमें कहा जाता है कि जो पत्र खरीदेंगे वो उनके हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जो भी है प्रायश्चित करना चाहते हैं वो इन पत्रों के जरिए प्रायश्चित कर सकते हैं, ये पोप वाले कहते थे। उसने अपने विचार जनता तक पहुंचाने तो 3 पुस्तकें लिखी। मार्टिन लूथर ने जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए 3 पुस्तकें ये लिखी थी, जर्मन, ईश्वरीय और ईसाई मनुष्य की मुक्ति। मार्टिन लूथर की विचारधारा है वो लुथरवाद ने प्रोटेस्ट धर्म के रूप में विरोध का औपचारिक उद्भव 1529 में किया। इसने किसान विद्रोह का समर्थन नहीं कर राजाओं का समर्थन किया था। ये इनकी एक सबसे बड़ी भूल थी। इसमें आप यदि आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं मार्टिन लूथर का, तो मार्टिन लूथर की विचारधारा लुथरवाद ने प्रोटेस्ट धर्म के विरोध कर औपचारिक उद्भव 1929 में इसने किसानों का विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। किसान है उनका विद्रोह का समर्थन नहीं करके राजाओं का समर्थन किया, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। प्रोटेस्ट यानी लुथरवाद धर्म को 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि में मान्यता प्राप्त हुई। निष्कर्षतः मार्टिन लूथर ने लुथरवाद का विचार के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।